हेलो दोस्तों, तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मार्केट एक्स में। तो आज हम लोग बात करेंगे रियल ब्रोकर्स और फेक ब्रोकर्स को हम कैसे पहचानें, ताकि हमें चार्ट को समझने में आसानी हो और हमें ट्रेड को लेने में काफ़ी आसानी हो। तो देखिए, जब मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ से अप जाता है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन आता है, फिर अप जाता है, फिर डाउन आता है, तो इसे हम सपोर्ट बोलते हैं और इसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो जब मार्केट एक ही डायरेक्शन में काम करता है तो हमें काफ़ी मुश्किल होती है समझने के लिए कि मार्केट यहाँ से डाउन आएगा या तो फिर यहाँ से फिर अप जाएगा, यहाँ से फिर अप जाएगा। तो देखिए, तो हम कैसे समझें कि यहाँ से अप जाएगा या डाउन जाएगा। तो देखिए, जब मार्केट यहाँ से डाउन आता है और यहाँ पे थोड़ा मार्केट और डाउन आता है और फिर यहाँ पे फिर रिवर्स करता है, उसके बाद यहाँ पे डाउन आता है, तो हमें ये सिग्नल देता है कि मार्केट अब काफ़ी डाउन आएगा, ताकि हम इसे सेल करके प्रॉफिट बना सकें। इसी प्रकार जब मार्केट अप जाएगा तो यहाँ पे हमें थोड़ा ऊपर जाएगा या तो फिर थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद मार्केट अप करेगा तो हमें यहाँ पे बाय करने का सिग्नल देता है। या तो फिर अगर अप नहीं करेगा तो फिर यहाँ जाने के बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद अप जाएगा तो हम यहाँ बाय करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे भी या तो मार्केट यहाँ से डाउन आएगा या तो फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद इसे हम सेल करेंगे, ताकि हमें ये या कंसोलिडेट करने का मतलब हो यहाँ कि हमें सिग्नल दे रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन आएगा। मार्केट यहाँ आने के बाद मार्केट डायरेक्ट नीचे जाता है तो हमें इसे फेक सिग्नल दे रहा है। इसी प्रकार यहाँ पे और यहाँ से आने के बाद फिर अप चला जाए और सीधा अप चला जाए, इसे रेजिस्टेंस को तोड़ दे, तो ये हमें फेक सिग्नल दे रहा है। मार्केट यहाँ से जब अप चला जाए और सीधा इस रेजिस्टेंस को तोड़ दे तो इसे हम फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। इसी तरह यहाँ जब इस सपोर्ट को तोड़ दे तो इसे हम फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। देखिए, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ से अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया। तो देखिए, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया और ये हमारे लिए सपोर्ट बन गया। तो देखिए, यहाँ से फिर डाउन आया है ना। फिर देखिए, यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेट करने के बाद इसे ब्रेक किया और यहाँ हम अच्छा खासा सेल कर सकते हैं। जब यहाँ पे जब अच्छा खासा कंसोलिडेट करता है तो हमें ये रियल ब्रेकआउट है कि हमें यहाँ पे सेल कर सकते हैं। इसी प्रकार और देखिए, आगे देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, तो देखिए यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ है, उसके बाद डाउन आया है, फिर अप गया है, फिर डाउन आया है, फिर अप किया है, फिर डाउन आया है, फिर देखिए अप किया है, फिर हल्का डाउन आया है, फिर अप गया है। तो देखिए, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता है, ठीक है। इसे हम रेजिस्टेंस बोलते हैं और इसे हम सपोर्ट बोलते हैं। फिर देखिए, यहाँ जाने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करने के बाद देखिए अच्छा खासा मार्केट डाउन आया है, ताकि हम इसे आज सेल करके अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं।
देखिए यहाँ पे भी इसी प्रकार मार्केट यहाँ से अप गया है, फिर डाउन आया है, फिर अप गया है, फिर डाउन आया है। फिर देखिए इसी प्रकार ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया और ये हमारे लिए सपोर्ट हो गया। तो देखिए यहाँ पे आने के बाद मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट किया है, उसके बाद देखिए डाउन आया है, तो हम यहाँ सेल कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए जिस प्रकार हम यहाँ पे प्रॉफिट बना भी सकते हैं, उसी प्रकार हमारे लिए लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। तो देखिए हम आगे देखते हैं। देखिए मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद थोड़ा अप गया है, फिर डाउन आया है, फिर अप गया है, फिर डाउन आया है, फिर थोड़ा अप गया है, फिर डाउन आया है। फिर देखिए अप जाने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया है, उसके बाद देखिए एक ब्रेकआउट तोड़ने के बाद अच्छा खासा अप किया है, तो यहाँ पे हम बाई करके अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।